हेलो, कैसी है अतिया? क्यों, अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल भी नहीं कर सकता? कर ही सकते हो। अच्छा ये बताओ, कल क्या कर रही हो? कुछ नहीं। क्यों? तो फिर कल सुबह 10 बजे मुझे तिराहे पर मिलना। क्यों मिलूं? क्या काम है? अरे कल आओ तो सही, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? सरप्राइज भला कोई बता कर देता है क्या? कल सुबह 10 बजे आ जाना, सरप्राइज पता चल जाएगा। ठीक है, चलो बाय। ये कहाँ ले आए? यही तो तुम्हें सरप्राइज मिलेगा। यहाँ मिलेगा? कोर्ट में? मतलब? चलो अब बाइक से उतरो। संध्या, आई लव यू। संध्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। संध्या, मैं तुमसे अभी इसी वक्त इसी कोर्ट में शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनना चाहोगी? ये भी कोई पूछने की बात है? मैं तो कब से इस पल का इंतजार कर रही थी पगलू। आई लव यू सो मच। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा सरप्राइज है। इसका मतलब इसके पहले जितने भी सरप्राइज दिए थे वो सब अच्छे नहीं थे? अच्छे थे और हमेशा रहेंगे, पर ये अलग है। अभी तक मैंने बरेली के झुमके, बरेली का बाजार देखा था, पर आज बरेली का कोड भी देख लूंगी। अब जल्दी चलो, अगर मेरा मूड बदल गया तो 7 जन्मों तक पछताओगे। बेटा, एक बार हमें बता दिया होता तो मैं शादी से मना थोड़ी ना करता, बल्कि धूमधाम से तेरी शादी करवाता। क्यों जानकी? हाँ जी। पता है बाबूजी, पर हम दोनों तामझाम के साथ शादी नहीं करना चाहते थे। कोई नहीं, जैसा तुम्हें ठीक लगा तुमने किया, पर मैं भी अगले रविवार को पूरे गांव को दावत पर बुलाऊंगा। ठीक है, आप पूरे गांव को बुला लीजिएगा, पर अभी नई नवेली दुल्हन को अंदर तो आने दीजिए। रास्ता छोड़िए। मालिक, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। मैं शहर जाकर डॉक्टर को दिखा आता हूँ। ये लो पैसे और आज ही लौट आना। अपने गांव की तरफ जाकर रुक मत जाना। इतनी रात गई, बहू कहाँ जा रही है? देखना होगा मुझे। अरे ये तो छोटी बहू है, पर इतनी रात को ये यहाँ क्या कर रही है? लगता है हरीलाल को किसी जंगली आदमखोर ने मारा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। किसी जानवर का काम है। गाँव वालों, जंगल में कोई आदमखोर जानवर आ गया है, इसीलिए रात में कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। जी ठाकुर जी। जी ठाकुर जी। सुनिए जी, कि गांव में क्या शोर मचा है? कह रहे हैं कि कोई आदमखोर जानवर ने हरीलाल को मार दिया। जो होना था हो गया। तुम बहू को बाजार से कुछ कपड़े दिला लाओ। जाओ। ठीक ही कह रहे हो, मैं भी यही सोच रही थी। चल बहुरिया, तेरे बहाने मैं भी कुछ नए कपड़े खरीद लूंगी। मयंक बेटा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए बाबूजी। बेटा, कल रात जब मैं पानी पीने के लिए उठा तो क्या पिताजी, आपको संध्या पसंद नहीं है तो सीधे सीधे बता दीजिए।
लेकिन ये घिनौना इल्जाम तो मत लगाइए उस पर। संध्या और नरभक्षी? नहीं, ये झूठ है। मैं नहीं मानता ये सब। मैं उस पर झूठा इल्जाम नहीं लगा रहा। मैं सिर्फ तुझे बचाना चाहता हूँ। वो एक नरभक्षी है। वो खतरा है तुम्हारे लिए बेटा। बस पिताजी बस। वो मेरी पत्नी है। मुझे उससे क्या खतरा हो सकता है? तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं तो आज रात खुद अपनी आंखों से उसकी सच्चाई देख लेना। बचाओ बचाओ बचाओ। संध्या! मयंक, तुम यहाँ? ये क्या है संध्या? तुम इंसानों को मार कर खाती हो। जब बाबूजी ने मुझे बताया तो मुझे लगा कि बाबूजी तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए वो कुछ भी बोल रहे हैं। लेकिन तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है संध्या। धोखा दिया है तुमने मुझे। अगर ये तुम्हारा असली रूप था संध्या, तो तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनी ही क्यों? नहीं मयंक, ऐसा मत कहो। अगर मैं तुम्हें सब सच बता देती तो तुम मुझे कभी नहीं अपनाते। मैंने अपना सच इसलिए छुपाया ताकि मैं तुमसे प्यार करती रहूं। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। बस संध्या, वहीं रुक जाओ और आज से, अभी से तुम आजाद हो। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। चलिए बाबूजी। नहीं मयंक, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे प्यार करना नहीं छोड़ सकते। ये सब तुम्हारी गलती नहीं है मयंक, तुम्हारे बाबूजी की गलती है। उन्होंने मेरा सच तुम्हें बताकर अपनी मौत को दावत दी है। नहीं छोड़ूंगी मैं उन्हें, नहीं छोड़ूंगी। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि बहू नहीं, आदमखोर शैतान है। मयंक, हम कितने खुश थे एक दूसरे के साथ। कहते हैं जिस सच से किसी का दिल दुखे वो कभी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तुम्हारे बाबूजी ने इस बात को नहीं समझा। इन्होंने मेरा सच तुम्हारे सामने ला दिया, तुम्हें मुझसे दूर कर दिया मयंक। इसकी सजा इन्हें मिलेगी। मैं छोड़ूंगी नहीं इन्हें। इन्हें अब मरना होगा। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो संध्या, तो तुम यह भी समझती कि मेरे माँ और बाबूजी मेरी दुनिया है, और अब तुम इन्हें भी मार देना चाहती हो। न जाने कितने बेगुनाहों को मार कर तुमने उनका परिवार छीना है और उन्हें अनाथ कर चुकी हो। अब इन्हें मारकर तुम मुझे भी अनाथ करना चाहती हो। ये तुम्हारा वो सच है संध्या जो आज नहीं खुलता तो कल खुलता, लेकिन खुलता जरूर। और जब भी मेरे सामने तुम्हारे नरभक्षी होने का राज खुलता, मैं उसी वक्त तुमसे अलग हो जाता। मैं ही क्या, कोई भी एक नरभक्षी के साथ रहना नहीं चाहेगा संध्या। इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे और इस गांव से कहीं दूर चली जाओ। चली जाऊंगी, लेकिन मेरे प्यार को छीनने वाले को मौत की सजा देने के बाद। माँ, बाबूजी, भागिए यहाँ से। मयंक, छोड़ दो मुझे। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो मयंक। मयंक, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें खोने का डर नहीं होता तो सच में मैं तुम्हें अपना सच बता देती। मेरा प्यार सच्चा है मयंक, इसलिए आज तुम जिंदा हो, वरना मैंने तुम्हें कब का मार दिया होता। मैं ऐसी ही हूँ मयंक, और जिस पर अब मेरा कोई बस नहीं। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। मैं भी नहीं जी पाऊंगा। हाँ संध्या, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। लेकिन तुमने तो अभी कहा था कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते। प्यार किसी पेड़ की डाल पर बैठी चिड़िया नहीं है संध्या, जो जब चाहा बैठ गए, जब चाहा उड़ गए। मैंने जो तुमसे कहा था वो गुस्से में कहा था, लेकिन तुम्हारे इस रूप के साथ मैं नहीं रह सकती, और मेरे बिना तुम भी नहीं रह सकती।
इसीलिए हमारा एक साथ मरना ही ठीक रहेगा संध्या। तुम बहुत अच्छे हो मयंक, पर हर अच्छी चीज उम्र भर किसी के साथ रहे ये तो मुमकिन नहीं। मगर अच्छाई को हमेशा हक होता है अपना जीवन पूरा जीने का, अपने रिश्ते, अपनी जिम्मेदारियां निभाने का। तुम्हारे पास माँ बाबूजी की जिम्मेदारी है, उन्हें पूरा करो। जाना मुझे ही होगा। मतलब? तुम्हें जिंदा रहना होगा मयंक। नहीं संध्या, रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ, हम कुछ और सोचते हैं। संध्या रुक जाओ प्लीज। अलविदा मयंक। नहीं संध्या, नहीं नहीं।